काउंटडाउन स्टार्ट, चंद लम्हे बचे इलेक्शन स्टार्ट होने में और देखते हैं कि कौन करेगा आउट और कौन हो जाएगा खुद क्लीन आउट। इस वक्त जमात इस्लामी बहुत स्ट्रांग चल रही है भाई कराची में। जमात इस्लामी कह रही है कि हम सारी सीटें ले जाएंगे, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान बेहतरीन मुहिम चलाई है उन्होंने। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में वोट बैंक बड़ा मजबूत लग रहा है मुझे। पीपल्स पार्टी भी किसी से कम नहीं है। पीपल्स पार्टी बोल रही है कि हम भी लेके जाएंगे सीटें, तो देखते हैं होगा क्या। लेकिन कराची की सियासत में एक अजीब किस्म की हलचल, माजी की कुछ कुव्वतों ने एक दबंग एंट्री करी और करने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के नाम से तकरीबन मैं अगर बताऊं कि इंटेनियस सिंध के अंदर कराची में 55 कैंडिडेट, 7 हैदराबाद में जाम शोरू में, टोटल 80 कैंडिडेट, एक मुल्तान पंजाब में भी कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो ये भी एक दबंग एंट्री है। तो क्या माजी की कुव्वतें भी अपनी जगह बना सकती हैं? कराची की सियासत चंद दिन पहले तक तो कुछ और थी, लेकिन तकरीबन 4 दिन से कराची की सियासत में एक अलग किस्म की हलचल मची हुई है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जमात इस्लामी, क्योंकि अभी बीच में बारिश हुई थी, बड़ा सैवरेज का मसला था, और जमात इस्लामी के मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे कारकुन काम कर रहे थे। जमात इस्लामी भी बेहतरीन काम करती है और हाफिज़ नईम साहब एक गुड पर्सनैलिटी हैं। तो हाफिज़ नईम साहब भी कह रहे हैं कि भाई हम भी कुछ सीटें निकाल सकेंगे। लेकिन उर्दू बोलने वालों का शहर है, महाजिरों का शहर है, हमारा शहर, हमारा इख्तियारात, ऐसा एमक्यूएम पाकिस्तान लिखती आ रही है दीवारों में। वो कह रहे हैं कि हम भी सीटें निकालेंगे। लेकिन अगर महाजिरों की बात करें तो आफाक अहमद साहब ने पीटीआई को, क्योंकि अच्छा हाँ, पीटीआई का वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है भाई। पीटीआई बोल रही है कि हम तो क्लीन आउट करेंगे। लेकिन आफाक अहमद साहब ने कहा है कि पीटीआई ने कराची से 18 कैंडिडेट जो खड़े करें वो हैं पश्तो बोलने वाले। उनका इशारा ये है कि भाई आप खड़े करते कैंडिडेट, लेकिन कम से कम उर्दू बोलने वालों का शहर है, उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत ज़्यादा होती है। और ऐसा अगर उनका कहना है तो वो अपनी जगह सही भी हैं। अगर कहीं किसी की अक्सरियत ज़्यादा है तो वहाँ उसके कैंडिडेट ज़्यादा लेना चाहिए, ऐसा आफाक अहमद साहब का कहना है। यहाँ अगर बात करें तो सईद गनी साहब ने भी एमक्यूएम को बोला कि भाई कुछ नहीं है एमक्यूएम, और एमक्यूएम कोई सीटें वीटें नहीं निकाल सकेगी। लेकिन अगर यहाँ बात करें एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का दावा है कि जमात इस्लामी एक आध सीट या आधी सीट भी नहीं निकाल पाएगी। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है भाई। चंद लम्हे बचे इलेक्शन स्टार्ट होने पे। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो के साथ इतना ही बताना था। टॉक ऑफ सोसाइटी से जुड़े रहें, अगली अपडेट का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।